हर हर महादेव। जय श्री शंभू। आप सभी का अमर मून टैरो चैनल पर हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, अपने लाइफ की जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं और आपके जीवन की समस्त दुख दर्द और तकलीफें बहुत जल्दी दूर हो जाए। आप सदैव ही हंसते और मुस्कुराते रहें, यही माता आदि शक्ति से मैं प्रार्थना करती हूँ। और मेरे सभी प्यारे व्यूअर्स के लिए रेकी हीलिंग सेंड कर रही हूँ, तो इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। और रीडिंग की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी के ऑरा को क्लीन करना चाहूंगी। अगर आपके ऑरा में किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिविटी है, कोई नजर दोष है, तो वो सारा ही क्लीन हो जाए। तो फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं अपने रीडिंग की तरफ और देखते हैं आज की रीडिंग में क्या एनर्जी आ रही है। कार्ड थोड़ा सा इस डिवाइन गाइड में क्या एनर्जी है। फूल का कार्ड निकल रहा है आपके लिए, हर्मिट। इसके लिए क्या गाइडेंस? ओके, हैंगमैन, मैजिशियन, नाइन ऑफ कप्स, फाइव ऑफ वेंस। प्लीज गाइड कीजिए डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या एनर्जी है, क्या मैसेज? ओ, फाइव ऑफ पेंटिकल, टेन ऑफ swords, एट ऑफ कप्स। ओके, यहाँ पे आपके लिए जो लास्ट कार्ड निकल रहा है हाइरोफेंट का कार्ड है और यहाँ बॉटम में भी आपके लिए नाइन ऑफ सोर्स का कार्ड आ रहा है। यहाँ टेन ऑफ सोर्स है और यहाँ नाइन ऑफ सोर्स है। यहाँ पर जो ना कार्ड्स की जो एनर्जी निकल रही है, तो मैं यहाँ पे, क्योंकि मुझे हाइरोफेंट का कार्ड देख के सबसे पहले भगवान शनि महाराज की एनर्जी महसूस हो रही है। जैसे भगवान शनि महाराज का यहाँ पे पूरा ही रीडिंग की कुछ ना कुछ यहाँ पे जस्टिस जैसा यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। और यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने जीवन में, या फिर ऐसा हो कि आपको ऐसा लगता हो कि कब आपके जीवन में एक नई शुरुआत होगी, कब आपके जीवन में चीजें सही होगी। यहाँ पे हैंगमैन का कार्ड है, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके जीवन में बहुत ज्यादा रुकावटें डाली गई हैं, बहुत ज्यादा स्टक सिचुएशन अभी आप फेस कर रहे हैं। आप बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं कदम बढ़ाने की, अपने जीवन को एक नए सिरे से शुरू करने की, है ना। आप कोशिश खूब करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपका जीवन आपको स्टक लगता है। कोई भी काम में अगर आप हाथ डालेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे काम रुक सा गया है, या तो ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं आपका दिमाग काम नहीं कर रहा। और जहाँ दिमाग काम करेगा, आप उस पर एक्शन भी लेंगे तो चीजें कहीं और जाके अटक जाएगी। तो जैसे है ना, आपका काम अटक रहा है, आपके रिश्ते में जैसे रुकावटें आ रही है, आपके मैरिड लाइफ में रुकावट आ रही है। हो सकता है कि आपके आसपास सराउंडिंग दूसरे लोगों के भी इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे फेस कर रहे हैं आप। यहाँ पे फाइनेंस के इश्यू भी मुझे लग रहा है, जैसे कि आपके वित्तीय लाइफ में भी कुछ ना कुछ परेशानी चल रही है। यहाँ पे हर्मिट का कार्ड है, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि अभी आप काफी ज्यादा हो सकता है कि अकेला हो गए हो, और अब आपको ना कहीं जीवन में ना निराशा आपको जब हुई, तो कहीं ना कहीं अब आपने ईश्वर का द्वार खटखटाया है, या फिर ये कहूँ कि कहीं ना कहीं अब आपने न्याय के लिए ईश्वर के आगे गुहार की है, ईश्वर से प्रार्थना की है कि आखिर कब तक आपने ये सब सहन करना है। क्योंकि अब आपकी प्रतीक्षा का भी अंत होता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे कि अब ना आपने इतना झेल लिया कि अब आपसे और प्रतीक्षा नहीं हो सकती। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैजिशियन का कार्ड है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ स्पेल वर्क आप पे हो रहा है, पहले भी किया गया था और अभी भी जैसे कि है ना, ये कंटिन्यूसली चल रहा है, बार बार जैसे ना, बार बार जैसे कि आप पर किया, चीजें अब रुकी, और जैसे आपने सब कुछ धीरे धीरे अपनी आराधना करके, पूजा करके, कुछ भी करके जैसे इन चीजों को वापस रिमूव किया, और जैसे ही आपके दो कदम आगे बढ़े, फिर से आप पर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, या फिर ये कहूँ कि आपके हेटर्स या कोई भी है ना, जैसे आप पर फिर से कुछ ना कुछ क्रिया या स्पेल वगैरह करवा देते हैं। तो यह मैजिशियन की एनर्जी है, नाइन ऑफ कप्स। और ये लोग ना
ना आपको अपनी इच्छा तक पहुँचने ही नहीं देते। यानी कि आपकी अपने जीवन को लेकर जो इच्छाएँ हैं या जो काम आप करना चाहते हैं, अपने जीवन में जो परफ़ॉर्म करना चाहते हैं कि इस जीवन में आप जिस लिए आए हैं, वो काम आप कर सकें, आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकें, अपनी इच्छाएँ पूरी कर सकें। तो लेकिन यहाँ पे जैसे ना आपके माइंड को पूरी तरह स्टक करके रख दिया गया है। आपको जैसे ना आपके माइंड को ऐसे कि बस आपके माइंड का फ़ोकस ही सिर्फ़ स्ट्रेस पर रहे, सिर्फ़ तनाव पे रहे, आपके जीवन में जो परेशानियाँ सिर्फ़ उसी पर ध्यान रहे। तो यहाँ पे जैसे ना आपको अपनी इच्छाओं तक पहुँचने से रोका जा रहा है। यहाँ कुल मिला के ऐसी एनर्जी क्रिएट की जा रही है ना कि आप अपने जीवन में हमेशा ही फँसे रहें। क्योंकि 5 ऑफ वेंस का कार्ड है ना, तो आप अपने जीवन में हमेशा ही स्ट्रगल को फेस करते रहें। आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ बनी रहे कि आप जीवन में एक जगह स्टक होके रह जाएँ। हैंगमैन भी है, 5 ऑफ वेंस भी है ना, तो ये जो है ना, ये स्पेल भी कहीं न कहीं इस तरह से कि आप एक परिस्थिति से बाहर निकलेंगे कि आपके जीवन में दूसरी कोई नेगेटिव परिस्थिति क्रिएट हो जाएगी। आप उसको क्लियर करेंगे या उससे बाहर निकलेंगे तो कहीं न कहीं और चीज़ें स्टक हो जाएगी। तो यानी कि आपका जीवन कहीं न कहीं परेशानियों के सराउंडिंग ही घूम रहा है और ये है ना आपके जीवन में जानबूझ के क्रिएट की जा रही है। क्योंकि लोग ना आपको आगे बढ़ता हुआ देखने नहीं चाहते हैं यहाँ पे। 5 ऑफ पेंटिकल है, तो मनी वाइज़ भी यहाँ पे आप पर कुछ न कुछ ना आपकी मनी, क्योंकि 9 ऑफ कप्स भी कहीं न कहीं इच्छाओं से रिलेटेड है और 5 ऑफ पेंटिकल भी यहाँ पे आ रहा है, तो मनी लॉस भी जैसे ना आपको झेलना पड़ा हो इस स्पेल की वज़ह से, है ना? कि किसी ने कुछ क्रियाएँ की, आपके जान-पहचान में ही कोई है जिसने ऐसा कुछ किया और हो सकता है आपको बिज़नेस में लॉस हुआ हो सकता है कि आपको जॉब में कुछ ऐसा हुआ हो कि जिसकी वज़ह से वो छोड़ना पड़ा हो। कुछ न कुछ वित्तीय हानि, धन हानि आपने पहले भी झेली है और मुझे लगता है अब जैसे-जैसे आप कदम बढ़ाते हो कि नहीं अब मेरा काम स्थिर हो जाएगा, वैसे ही फिर आपको लगता है कि नहीं, जितना आपके पास धन आ नहीं रहा है उससे कई गुना ज़्यादा आपसे निकल रहा है। तो यहाँ पे ऐसी एनर्जी बन रही है ना, कहीं न कहीं धन की स्थिरता भी नहीं है। यहाँ बहुत ज़्यादा लक एनर्जी बन रही है, जैसे कि आपके पास इन चीज़ों को ठहरने ही नहीं दिया जाता है। धन को भी जैसे ठहरने नहीं दिया जाता है और साथ ही 5 ऑफ पेंटिकल मुझे ये भी दिखा रहा है कि हो सकता है कि आपको फिज़िकल भी कुछ न कुछ प्रॉब्लम हुई हो। आपको फिज़िकली भी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम झेलनी पड़ी हो इस स्पेल वर्क के कारण। है ना? ये जैसे कि आपको फिज़िकली भी हार्म करने की कोशिश की गई है। हो सकता है कि बहुत हाई लेवल का आप पर कुछ किया गया हो कि जिसमें आपके लिए है ना सीधा ही कि हाँ, आपको मारने तक का प्रयास, ऐसा कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ किसी का कुछ न कुछ फिज़िकली भी है ना कि जैसे हेल्थ वाइज़ भी मुझे कोई इश्यू देखने को यहाँ पे महसूस हो रहा है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है तो पीठ पीछे वार करने वाले खूब है, लोगों ने किए भी खूब है और मुझे लगता है कि आपको एक अंत की स्थिति तक पहुँचाया है ना? उनका टारगेट था आपका अंत करना। यहाँ इस प्रकार की ईर्ष्या और जलन है, तो इसको है ना टारगेट करके जैसे इन्होंने आप पर कुछ न कुछ क्रियाएँ की और आपकी जैसे तरक्की को पूरी तरह से इन्होंने रोक दिया है। तो यहाँ पे हाइरोफेंट की एनर्जी भगवान शनि महाराज की एनर्जी को दिखा रही है। जैसे यहाँ पे आपके लिए जस्टिस, हाइरोफेंट इन सब के बाद आ रहा है तो कहीं न कहीं यहाँ पे आपके लिए जस्टिस, जिन्होंने जिन्होंने आपके सपनों को बर्बाद करने की कोशिशें की, यानी कि आपकी जो इच्छाएँ थी, जो आपके सपने थे अपने जीवन को लेके, तो जिन्होंने ये सब चीज़ें की है, कहीं न कहीं अब उनके सारे सपने बर्बाद होंगे। उनकी बर्बादी का मंज़र अब शुरू होगा क्योंकि यहाँ पे बॉटम मैन के लिए 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी निकली है। तो जितना स्ट्रेस इन्होंने आपको देने का प्रयास किया है, कहीं न कहीं उनकी लाइफ़ में ये सब चीज़ें अब होंगी। यकीन मानिए यहाँ पे हाइरोफेंट की एनर्जी है तो देखिए शनि महाराज की ऊर्जा आई है तो आपके लिए जस्टिस है ही है, न्याय है ही है। यहाँ पे जिसने आपको रुलाया है, जिसने आपको दर्द दिया है, उन्हें भी दर्द और तकलीफ से निकलना ही पड़ेगा। जिन्होंने आपके सपने बर्बाद किए हैं, जिन्होंने आपकी इच्छाओं को रोकने का प्रयास किया है, कहीं न कहीं अब उनकी भी बर्बादी का कहते हैं ना एक शुरुआत है अब। वाह! डेथ का कार्ड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या एनर्जी निकल के आई है। उनके लिए ना ये चीज़ें कि किस प्रकार का यहाँ पे न्याय होगा या उन्होंने जो चीज़ें ये की है या अभी भी कर रहे हैं ना, इसके लिए उन्हें क्या मिलने वाला है दंड के रूप में, ये वो कल्पना भी नहीं कर सकते। कहते हैं ना मृत्यु तुल्य दंड यहाँ पे उनके लिए लिखा जा रहा है। जैसे उनकी बर्बादी का मंज़र अब शुरू होता हुआ नज़र आ रहा है क्योंकि यहाँ पे डेथ का कार्ड है और कहीं न कहीं
इन्होंने आपको इसी इसी अवस्था में पहुंचाने का प्रयास किया था। आपके परिवार के किसी सदस्यों को ऐसा हार्म करने का प्रयास किया हो। तो यहाँ आपको जो दुख और तकलीफें इन्होंने दी है, इन सब दुख तकलीफों से इन्हें निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जैसे जस्टिस की एनर्जी आ रही है और जो चीजें इन्होंने आपके लिए सोची है, अब कहीं ना कहीं उन्हें खुद ये सब चीजें फेस करनी है। नाइन ऑफ वेंस का कार्ड आ रहा है, तो यहाँ पे प्रोटेक्शन की खूब एनर्जी मैं महसूस कर पा रही हूँ। जैसे आपकी जो हेटर्स है या ये सब चीजें करने वाले हैं ना, वो बड़ा फूक फूक कर कदम रखते हैं, लेकिन यहाँ पे जैसे इन पर किसी प्रकार का अटैक नजर आ रहा है। यहाँ पे जैसे ये अपने कर्मों के कारण कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे फंसने वाले हैं, कहीं ना कहीं ऐसी जगह ये फंसेंगे जहां से इनका निकलना मुश्किल है। और मुझे ऐसे लग रहा है कि जहां ये आपके लिए जाते हैं, वहीं से कहीं ना कहीं खुद के लिए ऐसी एनर्जी लेके आएंगे जो इनकी बर्बादी का कारण बनेगा। टू ऑफ वेंस, यहाँ पे टू ऑफ वेंस की एनर्जी आ रही है, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि बस आपके लिए ये एनर्जी आ रही है कि बस आप अब देखिए कि क्या क्या होता है उनके साथ। आपके लिए अभी बस वेट एंड वॉच वाली एनर्जी है कि चुपचाप से आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पे आपके लिए न्याय की एनर्जी बन रही है, कैसे न्याय होता है और किस तरह से आपके शत्रुओं को, आपके हेटर्स को, जिन्होंने आपको तकलीफ दी है, उन्हें सजा दी जाती है। फोर ऑफ वेंस, यहाँ पे अगर आपके मैरिड लाइफ में इन लोगों की वजह से कुछ ना कुछ इश्यू क्रिएट किया गया है, तो यहाँ मैं ये कह रही हूँ कि आशीर्वाद यहाँ पे आपके लिए आ रहा है, ब्लेसिंग्स आ रही है। आपके मैरिड लाइफ की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व होती हुई नजर आ रही है। शादीशुदा जीवन में अगर किसी वजह से, क्योंकि यहाँ मुझे ऐसे लग रहा है ना किसी क्रिया की वजह से जैसे आपके मैरिड लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम आई है, तो यहाँ पे जैसे ये एनर्जी कट होगी कि जो चीजें हुई है कहीं ना कहीं वो बैकफायर होगी, और जैसे ही यहाँ पे न्याय की एनर्जी बन रही है, वैसे ही आपके जीवन में, आपकी शादीशुदा लाइफ में आपके पार्टनर के साथ नई शुरुआत यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। सेवन ऑफ सोर्स, यहाँ पे देखिए छल कपट चीटिंग धोखाधड़ी, यहाँ पे सब कुछ किया है इन्होंने आपके साथ। आपके जो भी हेटर्स हैं, इन्होंने बहुत कुछ गलत किया है और चोरी छुपे किया है कि आपके साथ गलत करने का कोई भी मौका इन्होंने नहीं छोड़ा है। चलिए देखते हैं कि इनका क्या रिजल्ट इनको मिल। डेविल, मैं कह रही हूँ ना, ये जो चीजें इन्होंने की है ना, या फिर ये जो भी चीजें करने के लिए जिसके पास भी जाते हैं, वहां से ये कोई ना कोई बड़ी नकारात्मक एनर्जी लेके आएंगे जो इनकी बर्बादी का कारण बनेगा। जहाँ ये जाते हैं आपके लिए, आपकी बर्बादी के लिए, जिससे मिलते जुलते हैं, जिसके साथ मिलके ये प्लानिंग करते हैं आपकी बर्बादी का, वहीं से इनके लिए कोई बड़ी नकारात्मक ऊर्जा इनके साथ आएगी और इनके पूरे परिवार की बर्बादी का कारण बनेगी। यहाँ पे ये बहुत हाई लेवल की कोई नेगेटिव एनर्जी यहाँ पे जैसे ये अपने जीवन में लेके आ रहे हैं वहां से, ऐसी एनर्जी बन रही है। यानी कि यहाँ पे आपके लिए चीटिंग धोखा फरेब ये सब का परिणाम इनको ये भुगतना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं ये किसी डेविल एनर्जी के बंधन में बंध जाएंगे, है ना। जब किसी नेगेटिव लोगों के पास या ऐसे गलत क्रियाएं करने वाले के पास आप जाएंगे किसी और के लिए, तो आप ये मत सोचिए कि आप खुद वहां से बच जाएंगे, क्योंकि उन लोगों का काम ही ये होता है। तो कहीं ना कहीं वो आपको किसी न किसी ट्रैप में जरूर फंसाएंगे। तो यहाँ पे जैसे वो खुद किसी ट्रैप में फंसते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे ही किसी नेगेटिव ट्रैप में। तो यहाँ पे आपके लिए ये एनर्जी बन रही है कि आपके साथ जिसने भी गलत किया है, आपके सपनों को बर्बाद किया है, अब कहीं ना कहीं उनकी बर्बादी का मंजर शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। उन्हें अपने कर्मों का फल मिलता हुआ भी दिख रहा है, और मुझे ऐसे भी लग रहा है जैसे शुरुआत कहीं ना कहीं हो चुकी है। हो सकता है आपको ये चीजें अभी दिखाई नहीं दे रही हो, आपको लगता हो सब कुछ ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ तो इनके ऊपर चल रहा है, या इनके माइंड में स्ट्रेस वाली सिचुएशन अभी चल रही है। तो धीरे धीरे चीजें देखिएगा आपके सामने भी ये जरूर आएंगी। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। आई होप वीडियो आपसे रेजोनेट किया होगा, आपको इसमें कुछ ना कुछ गाइडेंस मिली होगी। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप टैरो में इंटरेस्टेड है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।